वज़ीर-ए-आज़म से मिक्स मार्शल आर्ट्स फेडरेशन के अहदेदारों और खिलाड़ियों की मुलाकात। गोल्ड मेडल जीतने वाली खिलाड़ी ईमान खान ने वज़ीर-ए-आज़म को अपने खेल के बारे में आगाह किया। गोल्ड मेडल जीतने वाली बानो भट्ट ने भी खेल से मुतालिक आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म से स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों की भी मुलाकात। हुकूमत मुल्क में फुटबॉल के खेल की तरवीज के लिए मुकम्मल मावनत करेगी। मुल्क भर से बेहतरीन टैलेंट की पाकिस्तान की आलमी सतह पर नुमाइंदगी एजाज़ की बात है। पाकिस्तान का फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतना मुश्किल जरूर है मगर नामुमकिन नहीं। आप कौम के दरख्शंदा सितारे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की खिलाड़ियों से गुफ्तगू। JUI ऑपोजिशन का हिस्सा है और रहेगी। हुकूमत आइन से मुतसादिम कानून साजी में किसी जमात की हिमायत नहीं ले सकेगी। हुकूमती वजूद और इसके इक़दामात अवाम के मफादात से मुतसादिम हैं। ऐसी हुकूमत के साथ जाने का मतलब अवाम के गज़ब को दावत देने के मुतरादिफ है। हमें सिर्फ वो इख्तियार चाहिए जो अवाम ने दिया हो। अवाम का दिया इक़्तिदार चाहिए, लेकिन आइंदा किसी को मैंडेट चोरी नहीं करने देंगे। मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू। JUI सरबराह से साबिक वफाकी वज़ीर मोहम्मद अली दुरानी की मुलाकात। सियासी अमूर और मुस्तकबिल की हिकमत अमली के हवाले से तबादला ख्याल। मोहम्मद अली दुरानी ने अपने सियासी राब्तों से मुतालिक मौलाना फजलुर रहमान को एतमाद में लिया। महंगी बिजली मजीद महंगी। कीमत में ₹1.74 फी यूनिट इजाफा। नोटिफिकेशन जारी। बिजली की कीमतों में इजाफा समाही एडजस्टमेंट की मद में हुआ। कीमतों का इतलाक डिस्को समेत के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर भी होगा। सार्फिन पर 43 अरब 23 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली की कीमतों में इजाफा सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के लिए किया गया। नेपरा ने 6 सितंबर को अपना फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवाया था। स्पीकर कौमी असेंबली ने गिरफ्तार अरकान असेंबली के कल के सेशन के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात। तहकीकात के जो भी नताइज निकलें वो हमसे शेयर किए जाएं। बैरिस्टर गौहर की स्पीकर से दरख्वास्त। पार्लियामेंट के अंदर से अरकान की गिरफ्तारियों पर स्पीकर का एक्शन। गैर जिम्मेदारी और सिक्योरिटी में नाकामी पर सार्जेंट एट आर्म्स इशफाक अशरफ और 4 सिक्योरिटी एहलकार मुअत्तल। स्पीकर ने सार्जेंट एट आर्म्स को 4 माह के लिए मुअत्तल किया। मुअत्तल होने वालों में सिक्योरिटी असिस्टेंट वकास अहमद और 3 जूनियर असिस्टेंट सिक्योरिटी उबैदुल्ला, वही सफदर और मोहम्मद हारून शामिल। स्पीकर कौमी असेंबली ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दे दी। एडिशनल सेक्रेटरी सरबराह होंगे। असद कैसर ने इकदामात नाकाफी करार दिए। स्पीकर के इकदामात से मुतमईन नहीं। पूरे मुल्क में जुमे को मुल्क गिर मुजाहरे किए जाएंगे। हुकूमती बिल इंतहाई खतरनाक और एक शख्स को फायदा देने के लिए है। साबिक स्पीकर असद कैसर। हमने जो आज बात की पॉजिटिव, हम भूल जाएं कि माजी में क्या हुआ। हमारी लीडरशिप आपस में बैठे ना बैठे, मगर क्या हम पार्लियामेंटेरियंस पार्लियामेंट की खातिर, बेहतरी की खातिर, क्या हम कोई चार्टर ऑफ पार्लियामेंट नहीं साइन कर सकते? क्या हम लोग इकट्ठे बैठ के नहीं कर सकते? क्या हम लोग बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते? हम लोगों के हुकूक की बात करें, हम इश्यूज़ की बात करें। मैं तो ये यकीन रखता हूँ कि आपने जो बाहर जाके बात करनी उसके बजाय यहाँ करें, मगर जो किताब कहती है, कॉन्स्टिट्यूशन कहती है, रूल्स कहती हैं, उसके दायरे में रह के करें। ज़ातियात से हम निकल जाएं। अभी भी उम्मीद है। स्पीकर कौमी असेंबली ने चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की तजवीज़ दे दी। क़यादत इकट्ठी बैठे या ना बैठे, अरकान पार्लियामेंट तो इकट्ठे बैठ सकते हैं। क्या हम पार्लियामेंटेरियंस में साके पार्लियामेंट पर दस्तखत नहीं कर सकते? जो वाक़या हुआ उसकी तह तक जाने की कोशिश करूंगा। सार्जेंट एट आर्म्स समेत कुछ लोगों को मुअत्तल किया। जो कुछ मैं कर सकता था वो किया। तफसील में नहीं जाऊंगा, कुछ पर्दे ज़रूरी होते हैं। स्पीकर अयाज सादिक की गुफ्तगू। पार्लियामेंट की कार्रवाई चलाने के लिए 16 रुकनी खुसूसी कमेटी बनाने की करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। कमेटी की तहरीक वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने पेश की। कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन के अरकान शामिल होंगे। इस वक्त आपके इस ऐवान के सिटिंग MNAs अपोजिशन लीडर किधर हैं? क्यों हमारे मेंबरान यहाँ आ नहीं पा रहे? कुछ पता नहीं है हमारे मेंबरान के साथ क्या हो जाए। देखिए, कोई आपने लेजिस्लेशन लानी, आप कहा कि आप लाएं।
अगर आपके पास अददी अक्सरियत है, अपनी अददी अक्सरियत, हमारे बंदे तोड़ के नहीं, हमारे बंदे उठा के नहीं, आप शौक से लाइए, लेकिन उसके लिए पूरी एक अपोजिशन को आपने उठा के ले गए, आप उनको गिरफ्तार करके ले गए, ये नामुनासिब है, ये इस ऐवान की बेतौकीरी है। जो प्रोडक्शन ऑर्डर ऑनरेबल स्पीकर साहब ने इशू किए हैं उनको प्लीज इंप्लीमेंट कीजिए और हमारे मेंबरान को यहाँ प्रोड्यूस कीजिए। कौमी असेंबली इजलास में हुकूमत और अपोजिशन अरकान में गर्मा गर्मी। अपोजिशन का गिरफ्तार अरकान की प्रोडक्शन ऑर्डर फौरी जारी करने का मुतालिबा। अली मोहम्मद खान ने कहा, गिरफ्तार अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने की यकीन दहानी कराई गई थी, हमारी गिरफ्तार अरकान को रिहा किया जाए। हुकूमत हमारे अरकान तोड़ने की बजाय अपनी अक्सरियत पर बिल लाए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, ऐवान के अंदर से किसी को नहीं उठाया, फुटेजेस मौजूद हैं, पूरा ऐवान स्पीकर के पीछे खड़ा है। अता तारड़ के खिताब के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, नारेबाजी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने कहा, हुकूमत एक जलसे की मार है, ये ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, जलसा तो एक बहाना है, जलसे की इजाज़त दी तो कंटेनर्स लगाने की क्या ज़रूरत थी। मुल्क और जमहूरियत के लिए मुज़ाकरात के रास्ते बंद न करें। गिरफ्तारियों की तहकीकात मुकम्मल होने तक बैरिस्टर गौहर का असेंबली इजलास में शिरकत न करने का फैसला। हमारे 9 या 10 मेंबरान के अलावा कोई रुकन इजलास में शिरकत नहीं करेगा, बैरिस्टर गौहर का ऐलान। हमें रूट दिया गया, ये आपका रूट होगा। हर एवेन्यू ब्लॉक हुआ था, कंटेनर ही कंटेनर पड़े थे। क्या ये शादी हाल है कि 10 बजे लाइटें आप और हम कहें डिस्पर्स करें जलसे को? ये जलसा तो बहाना था, इनका निशाना हमारे ये बंदे सारे बैठे हुए। पुलिस का इस बात पे शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें अच्छा रखा था। 2 में से 1 माइनस करो तो 1 रह जाएगा। हम समझते हैं 2 में से 1 माइनस करो तो ये 1 भी नहीं रहेगा। हमने सियासत को एक गाली बना दिया है। चीफ मिनिस्टर साहब की जिम्मेदारी ये है कि जलसा में खड़ा होके मीडिया को गाली दे, ऑपोजिशन को गाली दे, तो फिर वो अपने सूबे के अवाम के मसाइल हल नहीं कर रहे जनाब स्पीकर, वो अपने सियासत चमका रहे हैं। आइन की बालादस्ती के बगैर पार्लियामेंट समेत कोई इदारा नहीं चल सकता, सियासत को गाली बना दिया गया। हुकूमत ईंट का जवाब पत्थर से देगी तो मामला ठीक नहीं होंगे। आप भी वही करेंगे जो बानी पीटीआई ने किया तो कल मैं और आप भी जेल में होंगे। अगर वज़ीर-ए-आला जलसे में इदारों को गालियां दे तो फिर सूबे के मसाइल हल नहीं होंगे। मेरी बानी पीटीआई से कोई ज़ाती मुखालफत नहीं, हमारा हुकूमत के साथ इख्तलाफ राय रहता है। अपोजिशन से कहूँगा कि इख्तलाफ राय रखें लेकिन असेंबली ना छोड़ें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असेंबली से खिताब। चीफ मिनिस्टर केपी ने इस्तेमाल की, अगर वो लैंग्वेज इस्तेमाल ना की होती तो ये वाकया जो है ना होता। अगर ये वाकया आइसोलेशन में हुआ होता, उस रिएक्शन में ना हुआ होता तो मैं इसको जरूर कंडेम करता। लेकिन जब आप हदूद क्रॉस करते हैं, आप जब फेडरेशन को चैलेंज करते हैं, आप आइन को चैलेंज करते हैं, जब आप जमहूरियत की बुनियादों को जो है कमजोर करते हैं कि आप लश्कर लेके आएंगे, पंजाब पे हमला आवर होंगे। अगर परसों रात जो है को उसमें कोई लाइनें क्रॉस हुई, उस दिन जलसे के अंदर तो कई लाइनें क्रॉस हो गई। आप हर किस्म का एहतजाज करें लेकिन रेड लाइन क्रॉस ना करें। जो तलखी इस वक्त नजर आ रही है उसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर-ए-आला केपी ऐसी जुबान इस्तेमाल ना करते तो ये वाकया ना होता। पार्लियामेंट में जो हुआ वो वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा की तकरीर का रद्द-ए-अमल था। हम सब गिरफ्तार हुए मगर किसी ने आइन शिकनी नहीं की। असद कैसर स्पीकर थे, हमारे प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल, सियासत करें लेकिन रेड लाइन क्रॉस ना करें। प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करना स्पीकर का इख्तियार है, हमें एतराज़ नहीं। गलती किसी से भी हो सकती है, आगे का लाहेअमल भी तो तय करें। सब बैठकर कोई रास्ता निकालें। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार। अपोजिशन और तमाम जमातें ईवान के चलाने के तरीक़ाकार पर बात करें। इस पर भी बात होनी चाहिए कि इदारों को गालियां दिए बगैर कैसे मकबूल हो सकते हैं। अपोजिशन के दोस्तों को तो पॉलिसी लेनी है और अब फिर अमल दरामद करना है। इनकी मजबूरियों को समझना होगा। मुस्तफ़ा कमाल का कौमी असेंबली इजलास से खिताब।
जो वाकया हुआ उसकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। स्पीकर जो फैसला करेंगे हम उनके साथ हैं। पीटीआई रहनुमा आतिफ खान। पेशावर हाईकोर्ट ने पीटीआई रहनुमाओं को राहदारी जमानत दे दी। अदालत ने असद कैसर, फैसल अमीन, जरताज गुल और उमर अमीन को 10 अक्टूबर तक जमानत दी। 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। 9 सितंबर जमहूरियत पर हमला था। पाकिस्तान में कोई जमहूरियत नहीं, हमारी पार्लिमानी लीडर दरबदर हैं। पूरे मुल्क में मेरे खिलाफ मुतअद्दिद मुकदमा दर्ज हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। बानी पीटीआई मुल्क अवाम पार्टी समेत किसी से मुखलिस नहीं, सिर्फ अपने मफादात से मुखलिस हैं। केपीके के अवाम को देखना होगा कि उनके साथ क्या हो रहा है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान की तवानाई बहरान का वाहिद हल थर पार्कर का कोयला है। थर कोल से पाकिस्तान का तवील उल मुद्दती तवानाई बहरान का मसला हल हो जाएगा। विफाक से कराची को जो हिस्सा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। वज़ीर-ए-आला पंजाब के ज़ेर सदारत काबीना स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट का इजलास। पंजाब के 112 तहसीलों में चीफ मिनिस्टर क्लिनिक ऑन व्हील शुरू करने का फैसला। इजलास में पंजाब फिल्म फंड कायम करने की मंजूरी। कायद-ए-आज़म बिजनेस पार्क शेखुपुरा के दाखिली रास्ते पर M2 मोटरवे इंटरचेंज बनाने की भी मंजूरी। पुलिस शहदा के अहले खाना के घरों के लिए ग्रांट बढ़ाने की मंजूरी। वज़ीर-ए-आला की मुल्तान विहाड़ी रोड पर 2 रोया सड़क बनाने की हिदायत। मरियम नवाज का हर साल आने वाले सैलाब से मुस्तकिल बचाव के लिए पायदार इक़दाम करने का हुक्म। डिस्ट्रिक्ट मरी में वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, स्ट्रीट लाइट्स, गलियों और रोड्स की तामीरात व बहाली और तज़ीन और आइश की भी मंजूरी। इस्लामाबाद और लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में ज़लज़ले के झटके। पेशावर, मुल्तान, सरगोदा, जंग, फैसलाबाद और चिनियोट में ज़लज़ला। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में भी दरो दीवार लरज़ उठे। डेरा गाजी खान, पारा चनार, कुरम, DI खान, सबात, मालाकंड के गिरदोनवाह में ज़लज़ले के झटके। लोग कलमा तैयबा का वेट करते हुए घरों और दफातर से बाहर निकल आए। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.7 और गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ DG खान के करीब शादी वाला था। ज़लज़ला पैमा मरकज़। अमेरिका के सदारती इंतखाबात का बड़ा मरहला। सदारती मुबाहिसे में कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप की एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार। कमला हैरिस ने कहा, अमेरिका में अफराते ज़र एक संजीदा मसला है, लेकिन बदकिस्मती से ट्रंप के पास गरीबों की जिंदगियां बेहतर करने का कोई मंसूबा नहीं। इनके सारे प्लान अमीरों के लिए हैं। मैं अमेरिका की मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ और हमेशा मिडिल क्लास लोगों के लिए आवाज़ उठाती हूँ। सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेरे दौर में बड़ी मुआशी तरक्की हुई। सेल्स टैक्स से मुतालिक कमला हैरिस के बयान में कोई सदाकत नहीं। हकीकत यह है कि कमला हैरिस के पास अमरीकी खुशहाली का कोई मंसूबा है ही नहीं। ये जो बाइडन का प्लान लेकर घूम रही हैं।